बंगाल में बोलने का अधिकार छीन लिया टीएमसी ने। ममता बनर्जी वो बांग्लादेशी, ओके बांग्लादेश ताड़ानो दरकार আছে। रेप हो जाता है तो ममता बनर्जी ने उसका रेट बांध दिया है। अगर थोड़ी सी हो जाए तो 25,000, ज्यादा हो जाए तो 50,000, कोई रेप करके मार दिया गया है तो 2 लाख। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? स्वास्थ्य व्यवस्था तो और बहुत खराब है। जो कि बीमार बा बड़ो को समस्या होगा सब उड़ीसा जाना पड़े। बंगाल तकरीबन आज से 40 साल पीछे चला गया है। पूरा बंगाल का जनता ने मूड बना लिया है कि बंगाल में आप टीएमसी को तो हटाना है और पहली जो पसंद है वो बीजेपी है। इसलिए है कि बंगाल का हिंदू को बंगाल में भारत में रह के जीना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। 14 वर्षों से लगातार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और फिर भी 2026 में चुनाव है और लगातार मैं अनेकों विधानसभाओं में घूम रहा हूं। इसमें हम दांतुन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। यहां से टीएमसी के विधायक विक्रम चंद्र प्रधान हैं और इनके विधानसभा क्षेत्र में जब सुबह से मैं घूम रहा हूं और कई अनेकों समस्याएं मुझे देखने को मिली। सबसे पहली समस्या यहाँ पे सरकारी जो स्कूल है वो टूटी फूटी आपको नज़र आएगी। यहाँ पे लोगों से मैंने जब बात किया तो उन्होंने इस समस्याओं को मुझसे पहुँचाया कि देखिए आप इसका सरकारी स्कूल देखिए। मैंने अपनी आंखों से देखा और आपको हम सरकारी स्कूल दिखाएंगे भी चल के। और यहाँ पर परिवहन का बहुत बड़ा समस्या है। आसपास में कहीं आपको बस स्टैंड नहीं मिलेगा, रोड कनेक्टिविटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, आपको टूटी फूटी सड़कें आपको मिलेगी। पास में NH-16 है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कोई रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई मतलब कि किसी प्रकार से आपको बस स्टैंड हो जाए चाहे टैक्सी हो जाए आपको तो नहीं मिल पाएगी। इन समस्याओं को यहाँ पे इनको झेलना पड़ रहा है। और ज़्यादातर दांतुन क्षेत्र में अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पर जो मामला है अवैध खनन का लगातार यहाँ पे होता है और इसमें टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल हैं। इस सभी मुद्दों को लेकर मैं बातचीत करूँगा यहाँ की जनता से कि जनता क्या कुछ कहती है, जनता के मन में क्या है, टीएमसी के विधायक जो है उन्होंने कितना काम किया है, ज़मीनी स्तर पे इन्हें क्या क्या देखना पड़ा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विश्वजीत पात्रा है। पात्रा जी, जिस प्रकार से मैं पूरा आपके विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, क्या क्या समस्या है आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, पहले तो यहाँ का जो एमएलए है, एमएलए यहाँ के है ही नहीं। मतलब उनका घर है केसीआड़ी और दूसरा असेंबली में है। तो उन्होंने क्या किया कि जो वोट के टाइम में, वोट से पहले वो आते हैं, वोट खत्म होने के बाद उनको नहीं दिखना मिलता है यहाँ। तो किसी के साथ भी किसी का प्रॉब्लम हो, किसी को अगर बच्चे का सिग्नेचर करवाना हो, कोई स्कॉलरशिप का, तो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर उनका घर जाना पड़ता है एक सिग्नेचर के लिए। तो एमएलए को तो छोड़िए, उनका भी जितना काम है तो यहाँ टीएमसी का कार्यकर्ता करता है। अगर टीएमसी का कार्यकर्ता यहाँ का काम करे तो वो एमएलए का क्या फ़ायदा है यहाँ का? एक पहला। और दूसरा, हम लोगों का बंगाल का जो स्थिति है, सिर्फ दांतन का स्थिति ऐसा है नहीं, पूरा बंगाल का स्थिति सेम ही है। बंगाल तकरीबन आज से 40 साल पीछे चला गया है। आज के भारत में आप सारे राज्यों में जाइए, जहाँ डेवलपमेंट जो हो रहा है बंगाल में, उसका 5% भी है नहीं। उनका जितना पैसा मोदी जी ने सेंट्रल को यहाँ देते हैं, इन लोगों ने उनका 50% से ज़्यादा पैसा हड़प लेते हैं। और थोड़ी जो बहुत पैसा मिलता है वो जो काम होता है वो पब्लिक के लिए कोई काम नहीं होता है यहाँ। तो अगर 2026 में अब इलेक्शन है, पूरा बंगाल का जनता ने मूड बना लिया है कि बंगाल में आप टीएमसी को तो हटाना है और पहली जो पसंद है वो बीजेपी है। इसलिए है कि बंगाल का हिंदू को बंगाल में भारत में रह के जीना है। एक कुछ हिंदू तो बांग्लादेश से छोड़ के भारत आ गए हैं, बंगाल में रहते हैं। अगर बंगाल छोड़ के हमको कहाँ जाना है और दूसरे स्टेट में हमको नहीं जाना, इसलिए टीएमसी को यहाँ से हटाना है। हमको जिंदा रहना है। हमारा घर बंगाल में हिंदू खतरे में है, बहुत खतरे में दादा। जिन स्टेट का मुख्यमंत्री महिला हो, अगर महिला बोले आपका बेटी शाम 7 बजे के बाद घर से निकले तो उसका कोई उसके ऊपर कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदारी मेरा ऊपर है नहीं। तो ये मुख्यमंत्री को रख के हमको क्या फ़ायदा? अगर मेरी बेटी, चाहिए आपका बेटी हो, किसी का बेटी हो, कल को अगर बड़ा हो गया तो शाम 7 बजे घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? किस लिए हम इनको रखे हैं? इसलिए हमको इसको नहीं रख सकते। रेप हो जाता है तो ममता बनर्जी ने उसका रेट बांध दिया है। अगर थोड़ी सी हो जाए तो 25,000, ज़्यादा हो जाए तो 50,000, कोई रेप करके मार दिया गया है तो 2 लाख। जो रेप का मूल्य बन देता है जो मुख्यमंत्री, इन मुख्यमंत्री को बंगाल का जनता ने अब इस बार सोच लिया है कि इसको नहीं रखना है, मतलब टीएमसी को नहीं रखना है बंगाल में। नहीं, आपके मुख्यमंत्री भी तो महिला है। महिला बोलता है कि शाम 7 बजे के बाद आपका बेटी घर से निकले तो हम इसका जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इन महिला को आपको कहीं रख के क्या फ़ायदा? अगर महिला मुख्यमंत्री बोलता है कि एक लड़की अंडर एज प्रेग्नेंट हो गया, उसको रेप नहीं मानते दीदी ने, ममता बनर्जी ने उसको रेप नहीं मानते। उनको अगर मीडिया आप भी जाके प्रश्न कर लीजिएगा, दीदी ये तो उनका रेप हो गया ना, इसका तो प्यार था, वो तो प्रेग्नेंट था। अरे ममता बनर्जी को नहीं पता कि अंडर एज 18 साल से नीचे किसी का प्रेग्नेंट हो गया है तो वो भी रेप है।
बिल्कुल। भाई पहला महिला सुरक्षा बंगाल में है नहीं। आप मुर्शिदाबाद में चले जाइए, आप डायमंड हार्बर में, आप बीरभूम में, नोदिया में चले जाइए, वहाँ महिला घर से शाम 7 बजे के बाद कि 8 बजे के बाद घर से निकले तो तुरंत अगर घर से पूरा स्थिति में वापस आए, इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता किसी ने। कॉलेज में हो, स्कूल में हो, अस्पताल में हो, आपने आरजी कोर देखा है, आपने कौसबा लॉ कॉलेज का कांड देखा है। ऐसा बंगाल में, ये तो मीडिया में आता है, लेकिन ऐसे मानो बहुत सारी घटनाएं जो मीडिया में है ही नहीं। और मीडिया भी तो पूरा बिका हुआ है। जो दीदी ने बोला वो मीडिया ने चलाया, जो दीदी ने नहीं बोला वो नहीं चलाया। अगर मीडिया को भी मारता है, कुछ उल्टा सीधा टीएमसी के विरोध मीडिया बोल दिया तो उनको भी मारता है ये लोग। नहीं, हम आपकी बात चलाएंगे। हम किसी की सपोर्टर में नहीं वीडियो बना रहे हैं, आपके समर्थन में वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम आम जनता से लोग बात करते हैं कि आम जनता क्या कुछ कह रही है। आपकी बात हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए, हम तो बोल रहे हैं, अगर आप कहीं कहीं जाएंगे तो लोग डर से बोल भी नहीं सकते कि अमर मैंने कुछ बोल दिया, मीडिया में मेरा बात आ गया तो मानो कि कल टीएमसी के गुंडा मेरे घर पे आ जाएगा, पुलिस मुझे उठा के ले गए, मुझे जेल में डाल देगा। किसका? हर एक को जान की खतरा है दादा। हम बोल देते हैं, लेकिन सामने तो बोल भी नहीं सकते। बंगाल में बोलने का अधिकार छीन लिया टीएमसी ने। ये 15 साल सीपीएम का जो 34 साल का राज था, उनको आम पब्लिक ने ठान लिया था कि चलिए एक महिला मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हमको सीपीएम को हटाना है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि हमने एक छोटे सांप को मार के उससे ज़्यादा बड़ा सांप लेके आएंगे घर में। ये किसी को नहीं पता था। इसीलिए बंगाल का जनता ने पूरा ठान ले लिया। लेकिन जब सुबह से मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, स्कूल की समस्या बहुत ज़्यादा समस्या निकल के सामने आई। वहाँ पे टूटी फूटी स्कूलें हैं, बच्चे कैसे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इन सारे समस्याओं पर क्या यहाँ के विधायक जो हैं वो कभी सुनते नहीं? नहीं, विधायक तो सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं। हाँ। वोट के टाइम पे आते हैं, कहीं मेला लगा हो, उसका इनाग्रेशन हो, एमएलए को बुलाइए, थोड़ा सफ़ेद कपड़ा पहन के आके 2-4 भाषण मार के फिर भाग जाएंगे। अब मेला लगा हो, पूजा लगा हो कि और कोई हो, उसमें आते हैं, लेकिन पब्लिक का समस्या में थोड़ी आते हैं। आप स्कूल टूटा फूटा क्या देखा है? आप एक एक जगह में देखिए, स्कूल का एक साइड पूरा बिखरा पड़ा है। 8,000 स्कूल बंगाल में 2025 तक जो रिपोर्ट, बंगाल सरकार का रिपोर्ट, हमारा रिपोर्ट थोड़ी है। 8,000 स्कूल बंद हो गया है दादा। तो अब मानिए, बंद करवा दिया क्या? टीचर है ही नहीं। अगर पिछले 5-7 साल 10 साल से कोई एग्जाम नहीं हो रहा है जिसमें टीचर नियोग का एग्जाम, मानिए एसएससी हो, पीएससी हो, एग्जाम नहीं हो रहा है, जो भी एक आध हो रहा है उसमें पूरा धांधली हो रहा है। आपको देखा है, शिक्षा मंत्री जेल में है, जेल में थे अभी 2-2.5 साल। पूरा ये सरकार है ही नहीं, ये मैजिक शो चल रहा है बंगाल में। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है यहाँ की? स्वास्थ्य व्यवस्था बंगाल का, परिवहन? यहाँ मेदिनीपुर का, अब बगल में 3-4 जिले का जो लोगों को आप देख लीजिएगा, यहाँ का कोई थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ का लोग उड़ीसा में चले जाते हैं। सिर्फ हम नहीं जाते, अदर स्टेट में सिर्फ हम नहीं जाते। टीएमसी का जो लोग है, जो दिन रात टीएमसी के लिए प्रचार करते हैं, अगर उनका घर का कोई बुजुर्ग या कोई किसी का ज़्यादा बीमार हो गया हो तो उनको भी पता है कि हम जिस सरकार का समर्थन करते हैं उसी सरकार का बना हुआ अस्पताल में हम ट्रीटमेंट करने चले जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। इसलिए वो भी चला जाता है दूसरा स्टेट में। वो बीजेपी का विरोध करते हैं, लेकिन बीजेपी का स्टेट में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। ये हाल इन लोगों का ही है। बताइए, सरकारी अस्पताल जो है यहाँ पे सुविधा नहीं है, और यहाँ के जो लोग हैं वो 40 किलोमीटर अदर स्टेट में जाके वहाँ पे अपना इलाज करवाते हैं ताकि अच्छी सुविधाएं मिल पाए। यहाँ पे मतलब किस किस चीज़ का आपको इलाज हो सकता है सरकारी अस्पताल में? यहाँ सरकारी अस्पताल में आप जाइएगा, आपका मानिए थोड़ा बुखार है, थोड़ा वॉमिटिंग हुआ है, ऐसा थोड़ा छोटी मोटी ट्रीटमेंट आपको हो जाता है। अगर आपका आँख का बड़ा प्रॉब्लम हो, किडनी का, हार्ट का, और कोई थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया तो आपको पूरा उड़ीसा जाना पड़ेगा। यहाँ अगर अस्पताल में आप भर्ती हो जाओगे तो ऊपर वाला के हाथ में आपको ज़िंदगी छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए पैर में टूट गई, अगर हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कोई भारी चोट अगर आ गई तो? और बंगाल में कोई नर्सिंग होम में, अस्पताल का तो ये हाल है, अगर कोई नर्सिंग होम में चले जाइए तो आपका घर जायदाद जमीन जो है वो सब बेच के पैसा देना पड़ेगा आपको ट्रीटमेंट करने के लिए। फ्री में सरकारी ट्रीटमेंट अगर लोग चाहते हैं तो लोग उड़ीसा 40 किलोमीटर, क्या बात करें, अब यहाँ से 200, 250, 300 किलोमीटर लोग जाते हैं। भुवनेश्वर आपको पता है ना, उड़ीसा में एम्स है, वहाँ जाते हैं लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए। बंगाल में एम्स है ही नहीं, एक नदिया कल्याणी में खुला हुआ है, यहाँ करने नहीं देता है। ये सारी समस्या है यहाँ पर। और बिल्कुल, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बापी दास है। बापी दास जी, आपके हिसाब से क्या लगता है, कितना बदलाव आपको दांतुन विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है? क्या क्या समस्या है यहाँ पे? मेरे को तो पहले दातून विधानसभा के कुछ परिवर्तन है नहीं, क्योंकि जब देखा था रास्ता घाट स्कूल कॉलेज जैसा ही है ऐसा ही है। और विधायक तो मेरा गांव के आसपास कभी भी नहीं देखा। दो बार विधायक है, एक बार भी मेरा गांव में व दूसरा गांव में कभी भी नहीं आया। जो वोट साल आता है वो भी नहीं आता है। तो
ये सरकार तो यहाँ से रहना नहीं चाहिए। दीदी की सरकार है, महिला मुख्यमंत्री हैं, आपको तो गर्व होना चाहिए। ये महिला गर्व होना चाहिए, वो तो बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छा नहीं। रात को 7 बजे तक कोई महिला बाहर नहीं जाएगा। ये कैसे है, एक महिला होके और एक महिला के नहीं रखा कर पाएगा? कैसे मुख्यमंत्री? ऐसे मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? स्वास्थ्य व्यवस्था तो और बहुत खराब है, क्योंकि मेरा परिवार को जो कि बीमार बा बड़ों को समस्या होगा, सब उड़ीसा जाना पड़े। यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे नहीं होता। नहीं, यहाँ पे नहीं होता। अच्छा, आपको यहाँ से कहीं अगर जाना हो, किसी जिला में जाना हो, तो उसके लिए कनेक्टिविटी कैसी है? बस की सुविधा है? सरकारी बस नहीं है, तो 1-2 जाता है, शाम को जाएगा और एक रात को जाएगा। कितना दूर जाना पड़ता है बस पकड़ने के लिए आपको? मेरे यहाँ से प्राय 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। 10 किलोमीटर। हाँ। 10 किलोमीटर तो कैसे जाएंगे आप? कोई साइकिल पे जाता है, बाइक पे जाते हैं। लेकिन तो रास्ता तो सही है ही नहीं है। बस स्टैंड कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर? हाँ, बस आसपास में कोई बस किलोमीटर नहीं, बस नहीं है। बताइए, अगर किसी इमरजेंसी अगर हो जाए, कहीं अगर जाना हो, तबीयत खराब हो जाए, उसके लिए 10 किलोमीटर तक बस स्टैंड नहीं है, कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं हैं। तो ये स्थिति है गांव के क्षेत्रों की। गांव के लोग हैं, गांव के लोगों से ही मैं बात कर रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुखदेव दास है। सुखदेव दास, आपके लिए क्या क्या समस्या है इस विधानसभा क्षेत्र में? भारी समस्या है। हाँ। कुछ भी नहीं हुआ, तो हम लोग तो देखा, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो ममता बनर्जी काम नहीं कर रही है बंगाल में? काम नहीं कर रहे, केंद्र रुपया भेजा था, वो काम करेगा वो। हाँ। और दूसरा बात, नहीं, रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं है। नहीं। PMSY प्रधानमंत्री ग्रामीण जनसेवा के तरफ से भी योजना पास हुई थी, लेकिन यहाँ यहाँ आके रोक दिया गया है। तो सब खा लेता है। हाँ। तृणमूल जो करता है, जो नेता है, वो सब खा लेता है। सब खा लेते हैं। 100 में 60 खा लेता है, 40 में काम होता है। आपके विधायक जी कैसे हैं? अच्छे नहीं है, वो तो देखा ही नहीं देता विधायक जी को। नहीं दिखाई देते? नहीं दिखाई देता। कभी आपने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की, उनसे कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं की कि हमारे मिला। विधानसभा क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं, आप सुन लीजिए? मिला उनके साथ मिला, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। बताइए, ये ऐसी स्थिति बनी हुई पूरी यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? निताई पात्र, इतनी पात्रो। आप इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं? दांतन विधानसभा। दातुन। आपके विधायक विक्रम चंद्र प्रधान। कैसे हैं? দেখতে পাওয়া যায়নি এখানে। हाँ। कभी देखा ही नहीं आपने उनको? একবার আসেন বছরে, 2 বছরে একবার আসেন। चुनाव के टाइम आते हैं वोट চুনামে मांगने के लिए। ভোটের টাইমে আসেন। क्या क्या काम हुआ है आपके विधानसभा क्षेत्र में? বিধানসভায় কোনো কাম হয়নি, শুধু একটা হসপিটাল হয়েছে, রোগী থাকে, ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই। और अस्पताल कैसा है? এই আশপাশে ইধর 10 কিলোমিটার মধ্যে একটা হসপিটাল আছে, 10 किलोमीटर हाँ। दूर है अस्पताल। ছোট হসপিটাল, हाँ। অপারেশনের যন্ত্র আছে, ডাক্তার নেই, যন্ত্র চালাবার লোক নেই। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो फिर तो तबीयत खराब हो सकती है बहुत। ও কর্ণাটক যেতে হয়, कर्नाटक উড়িষ্যা जाते যেতে হয়। उड़ीसा, হ্যাঁ अदर स्टेट में। হ্যাঁ, অন্য স্টেট। आपने जिताया ममता बनर्जी को, जाते हैं किसी और राज्य में आप इलाज कराने? না না না, মমতা ব্যানার্জি ও বাংলাদেশি, ওকে বাংলাদেশ তাড়ানো দরকার আছে। ममता बनर्जी बांग्लादेश? বাংলাদেশি, ওর পুরাতন ফাইল দেখলে ও বাংলাদেশি তো। हाँ। হ্যাঁ, ওকে বাংলাদেশ তাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। बांग्लादेश से नहीं है वो। বাংলাদেশ, ও ইউসুফের লোক মমতা ব্যানার্জি, মোহাম্মদ ইউনুস, हाँ। ওরই নেতৃত্বে ও যেখানে রাজ্য সরকার চালাচ্ছে। चलिए ठीक है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो अपनी समस्या बता रहे हैं, किन किन समस्याओं को उनको सामना करना पड़ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।